दाग राधे राधे धरहु पग प्रेम पथ लगी लगी अबे धरहु पग प्रेम पथ लगी लगी जय जय दाग राधे राधे अबे धरहु पग प्रेम पथ लगी लगी जय दाग राधे सेवक सेवा की चाहई सेव्य श्याम रुचि जान राधे राधे सेवक सेवा की चाहई सेव्य श्याम रुचि जान राधे राधे तीन सुख मोहरह सुखी नित पूरे कामना राधे राधे तीन सुख मोहरह सुखी नित पूरे कामना पूरे कामना Hare Krishna, Radhe Krishna, Jai Radhe Krishna, Radhe Radhe, Radhe Krishna, Radhe, Jai Radhe Krishna, Radhe Radhe, Radhe Krishna, Radhe. दोहा नंबर 45 पर 45 में लेखक कह रहे हैं कि हमें 2 प्रकार की इच्छाओं का प्रमुख रूप से त्याग करना पड़ेगा। आप लोग कहेंगे इच्छाएं कितनी प्रकार की होती हैं? वैसे तो अनंत प्रकार की इच्छाएं होती है, किंतु उन अनंत प्रकार की इच्छाओं को हम केवल इन 2 में ही केंद्रित कर सकते हैं। क्या क्या? एक तो भुक्ति की इच्छा और दूसरा है मुक्ति की इच्छा। भुक्ति की इच्छा ब्रह्मलोक पर्यंत इस संसार में जितनी इच्छाएं हैं, कामनाएं हैं, सांसारिक भोग की इच्छाएं, वो ब्रह्मलोक पर्यंत की इच्छा हमें छोड़नी पड़ेगी। उसे कहा गया भुक्ति की इच्छा। और दूसरा है मुक्ति की इच्छा। भुक्ति मुक्ति स्पृहा यावत् यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहं भक्त्युपहृत मश्नामि प्रयतात्मनः। हम लोग जो भक्ति कर रहे हैं, उस भक्ति का मतलब है सेवा। वेदव्यास जी ने भक्ति की परिभाषा की है, भज इत्यैष वैधातुर सेवायां परिकीर्तितः। भज धातु से 3 प्रत्यय होकर
भक्ति शब्द बना है, जिसका मतलब है सेवा, अपने आराध्य की, इष्ट देव की सेवा। तो ये जो सेवा है हम कर रहे हैं, ये हरि गुरु की इच्छा में इच्छा रखकर की जाती है। अगर हमारे अंदर कोई अन्य इच्छा आई, अन्य कामनाएं सांसारिक आई, तो फिर इसका मतलब हम निष्काम नहीं हैं। तो ये भक्ति में पहला शर्त है, निष्काम प्रेम करो, निष्काम भक्ति करो। एक प्रतिज्ञा कर लो, निश्चय कर लो कि हम भगवान से, हरि गुरु से कुछ भी नहीं मांगेंगे, कोई सांसारिक वस्तु नहीं मांगेंगे। तो ये इच्छाएं, कामनाएं ईश्वरीय भक्ति में बाधक है। तो लेखक कह रहे हैं, जब तक हमारे अंदर ये भुक्ति की कामना और दूसरा है मुक्ति की कामना रहेगी, तब तक हमारे हृदय में भक्ति का प्रादुर्भाव नहीं हो सकता। हम लोगों ने अनादि काल से सांसारिक कामनाएं बना बनाकर, सांसारिक इच्छाओं को, कामनाओं को पाल पाल कर और मुक्ति की इच्छा भी बनाया है, कभी कभी मुक्ति की कामना। तो इन दोनों को पिशाचिनी कहा है, शास्त्रों में चुड़ैल कहा है। तो ये दो प्रकार की इच्छाओं को बना बनाकर हम लोगों ने भक्ति की वास्तविक स्वरूप को भुला दिया है और अपना भी स्वस्वरूप भूल गए हैं। संसार मांगा भगवान से, संसार भी मांगा और इससे भी अधिक खतरनाक मोक्ष की कामना भी की हमने। लेना लेना सीखा सदा गोविंद राधे, देना देना पाठ अब मन को पढ़ा दे। हे प्रभु, मैंने सदा ही लेना 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 लेना, यानी अपने स्वार्थ के लिए हमने भक्ति की अनंत जन्मों में, अनंत बार। तो अब हमें नई पढ़ाई पढ़नी है। अगर हमें लक्ष्य को पाना है, वास्तविक लक्ष्य को पाना है, तो लेना लेना भूलकर हमें देना देना करना। एक होता है लेना लेना, दूसरा होता है लेना देना, तीसरा होता है देना देना। तो लेना लेना ये स्वार्थ है, काम। अपने सुख के लिए हम संसार वालों से तो लड़ते ही हैं, माता से, पिता से, भाई बंधु सखा से। लेकिन भगवान के क्षेत्र में भी जब हम आते हैं, गुरु के क्षेत्र में भी, वहाँ भी स्वार्थ की लड़ाई लड़ते हैं। तो ये है लेना लेना।
हे भगवान हमें ये दे दो, हमें वो दे दो। तो अगर हम मांगेंगे तो फिर वो जो प्रेम का उज्जवल वस्तु है उस पर दाग लग जाए। जो भक्ति मार्ग है, निष्काम मार्ग है, उसमें कामना का, इच्छाओं का धब्बा लग जाए। तो लेखक कह रहे हैं, तबे धरहु पग प्रेम पथ, नहीं लगी जई है दाग। ये दो प्रकार की इच्छाओं को छोड़ो पहले, तब जाकर प्रेम मार्ग में, भक्ति मार्ग में कदम रखो, नहीं तो दाग लग जाएगा। और दोहा नंबर 46 है, सेवक सेवा ही चहई, सेव्य श्याम रुचि जान। यानी असली भक्ति तो निष्काम भक्ति है। श्याम सुंदर की इच्छा में ही इच्छा, उनके सुख को ही अपना सुख मानना, इसी का अभ्यास बार 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 करना। कामना का गंध, इच्छाओं का लेश मात्र भी भगवान गुरु के प्रति भावना न आने पाए। इस निष्काम भाव के जो आदर्श हैं, हमारे श्री महाराज जी कहते हैं ब्रज गोपियां हैं। एक बार एक गोपी श्याम सुंदर की सेवा कर रही थी। तो सेवा करते करते उसको आंसू आए आंखों, तो आंखों से आंसू बहने लगे, आनंद के आंसू। तो सेवा बंद हो गई। तो गोपी ने तुरंत धिक्कारा अपने आंसुओं को कि इस आंसुओं को धिक्कार है जो मेरे हरि गुरु की सेवा में बाधक बन जाते हैं। मैं अपने सुख के लिए श्याम सुंदर की सेवा करूं, ये बहुत निकृष्ट भाव है। इसलिए श्याम सुंदर का सुख लेना अपने स्वार्थ के लिए भी निष्कामता के खिलाफ है। तो हर क्षण जो हमारे गुरुदेव ने आज्ञा दी है, श्याम सुंदर ने आज्ञा दी है, उसी का पालन करना, यानी कोई सकाम भाव न आने पाए। हम सभी माधुर्य भाव के उपासक हैं। यहाँ पर जितने लोग बैठे हैं श्री महाराज जी के अनुयायी, तो माधुर्य भाव में अगर निष्कामता का ध्यान नहीं रखेंगे हम, तो हमारा पतन हो जाएगा। 3 कक्षाएं हैं माधुर्य भाव की, साधारणी रति, समंजसा रति, समर्था रति। साधारणी रति यानी अपने स्वार्थ के लिए श्याम सुंदर से प्रेम करना, माधुर्य भाव से। श्याम सुंदर हमें अच्छे लग रहे हैं, तो अपने सुख के लिए उनके दर्शन करें, अपने सुख के लिए उनका सानिध्य प्राप्त करें। इसके बजाय उनके सुख के लिए प्रत्येक कार्य करें। तो ये है
साधारणी रति यानी अपना सुख ही चाहना श्याम सुंदर से। वैसे तो ये भाव ऐसे लोगों के लिए ठीक है जो सांसारिक कामनाएं करते हैं, कम से कम सांसारिक कामनाएं न करके श्याम सुंदर से प्रेम कर रहे हैं। ऐसे लोगों की सुखदेव परमहंस ने भी बड़ी प्रशंसा की कि जो व्यक्ति सांसारिक प्रेम न करके, सांसारिक इच्छाओं को न चाहकर श्याम सुंदर का विषय चाहता है, उनका दर्शन मिले, उनका प्रेम मिले, उनका आलिंगन मिले, तो ये भाव ऐसे लोगों से तो, सांसारिक लोगों से तो ऊंचा है। लेकिन ऐसे भाव वाले आगे के सीढ़ियों में नहीं जा पाते। साधना भक्ति, भाव भक्ति, स्नेह भक्ति, मान भक्ति, प्रणय भक्ति, राग भक्ति, अनुराग भक्ति, भावावेश भक्ति, महाभाव भक्ति। तो ये 10 सीढ़ियां होती हैं। आप लोगों ने श्री महाराज जी के मुखारविंद से सुना होगा प्रवचनों में। तो 2-3 कक्षाओं के बाद ये बैठ जाते हैं। आगे की जो और ऊंचा कक्षा है, आनंद की कक्षाएं हैं भक्ति की, उसमें रोक लगा दी जाती है। और भाव देह अगर हमारा परिपक्व हो गया सकाम भक्ति का, यानी अपने स्वार्थ के लिए हम श्याम सुंदर से प्रेम करेंगे, तो फिर वो ऊंची सीढ़ी हम नहीं चढ़ पाएंगे। इससे श्रेष्ठ है समंजसा रति। ये क्या? साधारणी रति, दूसरा है समंजसा रति। इसमें श्याम सुंदर के सुख का भी ध्यान रहता है, अपने सुख का भी ध्यान रहता है। 50-50 समझ लीजिए। जितनी रानियां हैं द्वारका की, ये समंजसा रति कक्षा की रानियां हैं। तो ये भी एक भाव है, लेकिन श्रेष्ठ भाव नहीं। ये भाव वाले, समंजसा भाव वाले 3-4 सीढ़ी और चढ़ लेते भक्ति की कक्षाएं। सबसे आगे यानी सबसे श्रेष्ठ है महाभाव भक्ति। अनुराग भक्ति तक जाते हैं ये समंजसा रति वाले। जो सर्वोच्च सीढ़ी है महाभाव की सीढ़ी, जो ब्रज गोपियों की कक्षा मानी जाती है, जिसके लिए नारद जी ने कहा यथा ब्रज गोपी का नाम। तो वो गोपियों की जो ऊंची सीढ़ी है, ऊंची पढ़ाई है, उसको कहा गया समर्था रति कक्षा। ये क्या? अपनी कामना का, सुख का गंध भी नहीं जाता, केवल श्याम सुंदर के सुख के लिए ही ये सखियां जीव प्रेम करते हैं श्याम सुंदर से। तो ये अपने सुख के लिए कुछ नहीं चाहती, भले ही कितना कष्ट मिले, कितना ही दुख मिले, श्याम सुंदर को ही सुख मिले। ब्रज गोपियों को ठाकुर जी ने 100 साल का विरह दिया था, तो उस विरह को ब्रज गोपियों ने सहन किया और कहा हमारे श्याम सुंदर अगर इसी में सुखी हैं
तो हमें वही अच्छा लगता है। हमें मिलन ना मिले, हमें विरह ही मिले। तो ये ऊंची पढ़ाई हमें गुरुदेव पढ़ाते हैं। मिलन की जो इच्छा होती है उसमें केवल एक जगह श्याम सुंदर खड़े रहते हैं, एक जगह, तो उसमें आनंद की वृद्धि नहीं हो पाती, ठीक ठीक रहता है। लेकिन जब विरह आता है तो विरह में हर कण में, हर जगह श्याम सुंदर की अनुभूति होती है। तो ये विरह जो है ये मिलन से ऊंचा होता है। तो वो प्रेम है ब्रज गोपियों का प्रेम। तो हम मिलन का भी भाव बनाए प्लस विरह का भी भाव बनाए। कभी मिलन का भाव बनाया श्याम सुंदर के प्रति और कभी विरह का भाव बनाया। तो ये दो चीजें हम याद रखें, यानी श्याम सुंदर के प्रति माधुर्य भाव से प्रेम करना समर्थारति क्लास में ये सर्वोच्च वस्तु है। तो इसलिए श्याम सुंदर के सुख में ही सुख मानना, इसी का अभ्यास करो। हमारे गुरुदेव ने ऐसी आज्ञा दी है, हमारे महाराज जी ने ऐसी आज्ञा दी है, तो हम वही वही करें जो महाराज जी को अच्छा लगे। कुछ लोग सोचते हैं हमें, हमारी इच्छा होती है हम ऐसी सेवा करें, हमारी इच्छा होती है कि हम गुरुदेव के लिए पकवान बनाए बढ़िया बढ़िया, तो ये अपनी इच्छा होगी। तो गुरु को जो भी पसंद आए उसको देखकर सेवा करना और गुरु की हर आज्ञा का पालन करना ही निष्काम भाव है। अगला दोहा, दोहा नंबर 50। जय राधे कृष्ण राधे 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 कृष्ण राधे राधे कृष्ण राधे राधे कृष्ण राधे। जय राधे कृष्ण राधे 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 कृष्ण राधे राधे कृष्ण राधे 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 कृष्ण राधे। संत संग सत्संग करो, दिन से बहु दिन रात। राधे राधे। संत संग सत्संग करो, दिन से बहु दिन रात। राधे राधे। संत संग सत्संग करो, दिन से बहु दिन रात। राधे राधे। संत संग सत्संग करो, दिन से बहु दिन रात। राधे राधे। श्रद्धा रति अरु, श्रद्धा रति अरु भक्ति भव, आपको मिली जात। राधे राधे। श्रद्धा रति अरु भक्ति सब, आपको मिली जात। राधे राधे। श्रद्धा रति अरु भक्ति सब, आपको मिली जात। राधे राधे। श्रद्धा रति अरु भक्ति सब, आपको मिली
राधे कृष्ण राधे राधे, राधे कृष्ण राधे राधे कृष्ण राधे राधे, राधे कृष्ण राधे। जय राधे कृष्ण राधे राधे, राधे कृष्ण राधे। जय राधे कृष्ण राधे राधे, राधे कृष्ण राधे। जय राधे कृष्ण राधे राधे, राधे कृष्ण राधे, राधे कृष्ण राधे राधे, राधे कृष्ण राधे। जय राधे कृष्ण राधे राधे, राधे कृष्ण राधे, राधे कृष्ण राधे राधे, राधे कृष्ण राधे। जय राधे कृष्ण राधे राधे, राधे कृष्ण राधे। जय राधे कृष्ण राधे राधे, राधे कृष्ण राधे। जय राधे कृष्ण राधे राधे, राधे कृष्ण राधे। राधे कृष्ण राधे राधे, राधे कृष्ण राधे। जय राधे, जय कृष्ण संत संग सत्संग करो, तिन से वधु दिन रात। यानी श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ महापुरुष का सत्संग करो, निरंतर सत्संग करो। महाप्रभु जी ने कहा, भ्रमिते भ्रमिते यदि साधु वैद्य पाय, तार उपदेश मंत्रे पिशाची पालाय। अरे मनुष्यों, एक संत के प्रति श्रद्धा रखो, श्रद्धा पूर्वक गुरु की सेवा करो। गुरु की सेवा तो हम लोग सभी कर रहे हैं, लेकिन श्रद्धा पूर्वक नहीं कर रहे। कोई कोई करता है। तो ये श्रद्धा की जब तक बात आती है, जहां तक श्रद्धा का सवाल आता है, वहां पर हमारी गाड़ी रुक जाती है। क्योंकि श्रद्धा की उत्पत्ति वैराग्य से होता है। संसार से वैराग्य नहीं है तो फिर श्रद्धा कैसे आएगी? तो ऐसे श्रद्धाहीन जीवों के लिए भी हमारे शास्त्रों में भगवान ने कृपा के द्वारा एक कानून बनाया है। अपनी कृपा से एक कानून बनाया है कि भाई मान लो कोई श्रद्धाहीन भी है तो भी उसका काम बन सकता है, उसकी बिगड़ी बन सकती है। कैसे बन सकती है? सतां प्रसंगान् मम वीर्य संविदो भवन्ति हृत्कर्णरसायनाः कथाः तज्जोषणादाश्वपवर्ग बद्मने श्रद्धारतिर्भक्तिरनुक्रमिष्यति। कि मान लो तुम्हारे अंदर श्रद्धा न भी हो तो भी तुम अपने गुरु के उपदेश सुनो, गुरु के मुखार बिंद से उपदेश सुनो। तो उपदेश सुनते सुनते
बेमनी से भी कोई सेवा करे गुरु की, जबरदस्ती भी आप लोगों से सेवा करवाई जाती है, जबरदस्ती नाम लिखा जाता है, तो मान लो बेमनी से भी सेवा करे कोई, तन से, मन से, धन से, तो भी ज्यादा श्रद्धा नहीं है हम लोगों की गुरु में, इसका मतलब तो भी हम अगर श्री महाराज जी को सुनते जाएं, उनकी वाणी, उनके उपदेश, उनके कीर्तन, उनके भजन, तो ये कीर्तनों को सुनते सुनते, प्रवचनों को सुनते सुनते श्रद्धा जागृत हो जाएगी। यानी भगवान श्री कृष्ण की लीलाएं सुने, श्री राधा रानी की महिमा जो महाराज जी ने बताई है उसको सुने, तो ये राधा कृष्ण की महिमा सुनते सुनते श्री कृष्ण में, गुरु में श्रद्धा उत्पन्न हो जाएगी, फिर रति उत्पत्ति होगी, रति उत्पन्न होगा, फिर भक्ति की उत्पत्ति होगी और फिर हमारा काम बन जाएगा। तो बस सत्संग करने की देर है कि हम जाके जैसे तैसे गुरु की वचनों को सुने, गुरु की आज्ञा का पालन करें, उपदेशों को सुने, तो ये निरंतर हमें करना पड़ेगा। हम लोग क्या करते हैं, कभी कभी गुरु के उपदेश सुनते हैं और कभी कभी हटा भी देते हैं, तो ये ठीक नहीं। कभी इच्छा हुई प्रवचन सुने हम, फिर 1 हफ्ते 2 हफ्ते बाद फिर याद आती है गुरु जी की, अजी बहुत दिन हो गए हमने महाराज जी का प्रवचन नहीं सुना, उनके कीर्तन नहीं सुना। तो नियमित एक रूटीन बना के उसको सुने। ये जो हमारा मन है, ये हवा से भी अधिक चंचल है। विजित ऋषिक वायु विरदांत मनस्तुरगम। बड़े बड़े ऋषि मुनि तपस्वी जो अपने इंद्रियों पर कंट्रोल कर लेते हैं, इंद्रिय सुख पर नियंत्रण कर लेते हैं, लेकिन मन से हार जाते हैं। तो ऐसे जीवों के लिए जिनका मन चंचल है, उनके लिए एकमात्र दवा है, एकमात्र रास्ता है गुरु की सेवा। ये सत्व गुण है हमारे अंदर, रजोगुण है, तमोगुण है, 3 प्रकार का गुण है, माया के त्रिगुण है। तो इन तीनों गुणों को हम गुरु की सेवा से जीत सकते हैं, और कोई रास्ता नहीं है कि काम क्रोध लोभ मोह से हमें छुटकारा मिल जाए। इसलिए बड़े बड़े महापुरुषों ने गुरु की महिमा गाई है। तत्वेन यस्य महिमाणवशीकरणो। एक आलमंदार मुनि हुए। वो आलमंदार मुनि कहते हैं कि जिन भगवान की महिमा, जिन श्री कृष्ण की महिमा बड़े बड़े ब्रह्मा विष्णु शंकर भी नहीं गा पाते, महिमा का बखान नहीं कर पाते, उन भगवान की महिमा मैं बताने चला हूँ,
इसलिए मुझ जैसे बेहया को नमस्कार है। तो सोचिए, जिन भगवान की महिमा, श्री कृष्ण की महिमा बड़े बड़े ब्रह्मा, विष्णु, शंकर भी नहीं गा पाते, उन श्री कृष्ण से भी अनंत गुना आगे है गुरु की महिमा। तो फिर ऐसे गुरु की महिमा का मैं कैसे बखान कर सकता हूं? इसलिए गुरु के ऋण से कोई उऋण नहीं हो पाता। गुरु ने हमें तत्व ज्ञान दिया, शास्त्रों का ज्ञान दिया। कुछ लोगों को इतना ही नहीं पता कि स्वर्ग क्या होता है, कुछ लोगों को इतना ही नहीं पता कि मोक्ष क्या होता है। स्वर्ग को ही बहुत बड़ा समझ लेते हैं। तो ये तत्व ज्ञान हम लोगों को किसने कराया? प्रथमं सद्गुरुं वंदे श्री कृष्णं तदनंतरम। इसलिए शास्त्र कहते हैं, अरे मनुष्यों, पहले गुरु की वंदना करो, पहले गुरु की भक्ति करो, उसके बाद श्री कृष्ण को नमस्कार करो। ये सिद्धांत है शास्त्रों का। इसलिए अगर कभी भगवान का अपमान हो जाए तो भी कोई बात नहीं, गुरु हमें क्षमा कर सकता है। लेकिन अगर गुरु का अपमान हो गया, गुरु के प्रति अपराध होता है, तो भगवान क्षमा नहीं करते। विष्णु स्थाने कृतं पापं गुरुस्थाने प्रमुच्यते। गुरुस्थाने कृतं पापं वज्रलेपो भविष्यति। वज्रलेप हो जाता है। इसलिए बहुत सावधान होकर के चले कि गुरु का अपमान न होने पाए, गुरु की आज्ञा का उल्लंघन न होने पाए, वरना भगवान नाराज हो जाएंगे। सुन सुरेश रघुनाथ सुभाऊ, निज अपराध रिसाही न गाऊ। जो अपराध भगत कर करही, राम रोष पावक सो जरहि। इसलिए यद्यपि हरि गुरु दोनों एक ही तत्व हैं, फिर भी पहले गुरु का आभार मानो, पहले गुरु की सेवा करो, पहले गुरु के पास जाओ। तो चूंकि गुरु की कृपा के बिना किसी भी जीव को भगवान का आनंद नहीं मिल सकता, भगवान का प्रेम प्राप्त नहीं हो सकता, इसलिए गुरु की महिमा भगवान से भी बढ़कर के। अभी अभी हम लोगों ने ये लीला भी देखी, सुनी। गुरु सेवा से ही परम चरम लक्ष्य की प्राप्ति होती है। नेक्स्ट, अब आज का ही दिन है, आप लोग बोरियत फील न करें, क्योंकि हम लोगों की आदत नहीं है संसार में कि हर समय हम भक्ति करें। तो घर में आप लोग उसका अभ्यास करें, तो यहाँ भी वही आदत आपकी पड़ी रहेगी। 10 मिनट आपका और लेंगे हम। बहुत इम्पोर्टेंट दोहे हैं ये, छांट छांट कर मैं बोल रही हूँ। दोहा नंबर 74। 100 बातन की बात
बात एक धरूं मुरली धर ध्यान राधे राधे। ओ बात की बात एक धरूं मुरली धर ध्यान राधे राधे। सौ बार पल की बात एक धरूं मुरली धर ध्यान राधे राधे। सौ बार पल की बात एक धरूं मुरली धर ध्यान राधे राधे। बढ़वहु सेवा वासना यह सौ ज्ञानन ज्ञान राधे राधे। बढ़वहु सेवा वासना यह सौ ज्ञानन ज्ञान राधे राधे। बढ़वहु सेवा वासना यह सौ ज्ञानन ज्ञान राधे राधे। बढ़वहु सेवा वासना यह सौ ज्ञानन ज्ञान राधे राधे। राधे कृष्ण राधे 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 कृष्ण राधे राधे कृष्ण राधे 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 कृष्ण राधे। जय 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 राधे जय हमारे गुरुदेव इस दोहे में कह रहे हैं कि श्याम सुंदर का रूप ध्यान करो। किशोरी जी का, श्याम सुंदर का रूप ध्यान करो। यही सार है। हम लोग कीर्तन गाते हैं, नाम लेते हैं और मन को खाली छोड़ देते हैं, मन से ध्यान नहीं करते। इसलिए रूप ध्यान करना कंपलसरी है। महाराज जी ने कहा कहीं भी जाओ, कहीं भी बैठो, कहीं भी खड़े हो, सोचो श्याम सुंदर हमारे सामने खड़े हैं, हमें देख रहे हैं, हमारी आइडियाज नोट कर रहे हैं। और अगर एक क्षण के लिए भी आप श्याम सुंदर को भूलेंगे तो उस समय कोई ना कोई अपराध होगा। क्योंकि जहां हमारे मन में संसार आया वहां काम, क्रोध, लोभ, मोह भी आएगा। तो फिर कर्म बंधन होगा। तो इसलिए हर जगह, हर समय निरंतर श्याम सुंदर का ध्यान करो। कीर्तन में तो रूप ध्यान करना कंपलसरी है। तज्जपस तदर्थ भावनम, जैसा जैसा लाइन आए, भजन हम सुने, उसी के अनुसार तदनुरूप हम ध्यान करने का भी प्रयत्न करें।
श्याम सुंदर हमारे सामने साक्षात खड़े हैं। उनकी घुंघराले बाल हिल रहे हैं, उनके आंखों के पलक झपक रहे हैं, वे प्रेम भरी दृष्टि से हमारी ओर निहार रहे हैं, हमें अपनी भुजाओं में भर रहे हैं, दिव्य प्रेम का सुख प्रदान कर रहे हैं। तो कभी मिलन का ध्यान और कभी विरह का ध्यान। कभी सोचो श्याम सुंदर से मिले अनंत जन्म बीत गए और आज तक क्यों नहीं मिले। इस भावना से आंसू बहाओ कि मैं कितना अपराधी हूं, कितना पापी हूं कि भगवान मेरे सामने नहीं आते। तो इस विरह को अपने हृदय में फील करें और आंसू बहाएं। तो जितना आंसू बहेगा निष्काम भाव से युक्त, बिना कुछ मांगे, केवल उनके मिलन की कामना, उनके दर्शन की कामना, उनकी प्रेम की कामना, और इन सब से भी बड़ी है उनकी सेवा की कामना। तो सेवा की कामना से आंसू बहाओ, उनसे प्रार्थना करो कि प्रभु हमें अपना नित्य सेवा, अपनी अष्टयामी सेवा हमें प्रदान करो। तो सेवा वासना को बढ़ाना है, सेवा की कामना। हम गुरु धाम में जाते हैं और वहाँ जाकर यहाँ वहाँ बैठते हैं, किसी से गप्पे करते हैं, यहाँ वहाँ खड़े होते हैं, तो तुरंत सोचो कि कौन सी सेवा में मैं लग जाऊं, तभी तो तन सार्थक होगा, मन सार्थक होगा। गुरु की सेवा करने से ही तो तन सार्थक होगा। तो सेवा वासना जितनी जितनी बढ़ती जाएगी और ये बढ़ते बढ़ते उनकी सेवा की इच्छा करते करते एक क्षण ऐसा आएगा कि उनसे मिले बिना एक युग के समान हमें प्रतीत होगा। एक क्षण एक युग के समान। युगायितं निमिषेण चक्षुषा प्रार्दशायितं शून्यायितं जगत् सर्वं गोविंद विरहेण मे। उनके मिले बिना पूरा संसार शून्य प्रतीत होगा और आंखों से अश्रुओं की झड़ी लग जाएगी। तो उस क्षण उस दिन हमें श्याम सुंदर मिल जाएंगे। तो ये तड़पन, ये व्याकुलता जितनी हाई क्लास की होगी, जितने अधिक मात्रा में होगी, उतने नजदीक हम श्याम सुंदर के पहुंच जाएंगे। तो इसलिए सेवा वासना बढ़ाते जाओ, दर्शन की इच्छा, उनके प्रेम को प्राप्त करने की इच्छा और उसके लिए सेवा। नेक्स्ट 80, दोहा नंबर 80। जय राधे कृष्ण राधे 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 कृष्ण राधे राधे कृष्ण राधे 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 कृष्ण राधे 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 बोल लिप करो राधे को ध्यान। राधे राधे
श्याम सुजान राधे राधे। तुम मेरे थे 81, तुम मेरे थे रहोगे, यह श्रुति वचन तिहार राधे राधे। तुम मेरे थे रहोगे, यह श्रुति वचन तिहार राधे राधे। अधम उदाहरण नाथ तूने आदि मोहि विसार राधे राधे। अधम उदाहरण नाथ तूने, गाइए सावधान हो जाए तो कोई सोएगा नहीं। विसार राधे राधे। हाँ मानत हाँ सदा को, हाँ पातक अवतार राधे राधे। हाँ मानत हाँ सदा को, हाँ पातक अवतार राधे राधे। अधम उदाहरण, अधम उदाहरण विरत पर, तुम तो करहु विचार राधे राधे। अधम उदाहरण विरत पर, तुम तो करहु विचार राधे राधे। 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 दोहा नंबर 93। जो नहीं जात बुलाए हो, शुक संसारिक ध्यान राधे राधे। जो नहीं जात बुलाए हो, शुक संसारिक ध्यान राधे राधे। बिनु ही बुलाए जात सोई, घर घर ब्रज बनितान राधे राधे। बिनु ही बुलाए जात सोई, घर घर ब्रज बनितान राधे राधे। दोहा नंबर 100। जाकी माया से नचे, जाकी माया से नचे, योगी यति महान राधे राधे। जाकी माया से नचे, योगी महान राधे राधे। नचे सोई कर ताल पे, ब्रज बीन बलिहान राधे राधे। नचे
ऋषि मुनि ज्ञानी जिनकी माया से नाचते हैं और माया से मोहित हो जाते हैं, लेकिन वो श्याम सुंदर, वो हमारे प्रियतम ब्रज गोपियों की करताल पे तालियों में नाचते हैं। गोपी कहती है, नाचो श्याम छाछ दूंगी गोविंद राधे। हे श्याम सुंदर, जरा नाच के बताओ, जरा डांस करके दिखाओ। तो ठाकुर जी नाचना शुरू करते। नाचना पड़ता है क्योंकि छाछ पीना है, मक्खन खाना है, ऐसे तो मिलेगा नहीं फ्री में, तो इसलिए नाचने पे मजबूर हो जाते हैं। तो बढ़िया डांस दिखाते हैं, क्लासिकल डांस। तो गोपी ताली बजाती जाती है, ता थे तत्ता थे, ता थे तत्ता थे, और ठाकुर जी डांस दिखाते। कुछ देर डांस करने के बाद थक जाते हैं ठाकुर जी, परिश्रम से थोड़े थक जाते हैं। तो एक दूसरी गोपी पहुंच जाती कि अरे, हमने तो कन्हैया का डांस देखा ही नहीं, अब कन्हैया हमारे लिए नाचे। तो उसके लिए भी शुरू कर देते हैं, प्रारंभ कर देते हैं। तो ऐसे एक एक गोपी आती जाती है और ठाकुर जी को नचाती जाती। एक बार की बात है, ये प्रकरण बड़ा फेमस है, आप लोगों ने भी श्री महाराज जी के मुखारविंद से सुना होगा कि एक बार एक गोपी गोबर की टोकरी उठा रही थी और गोबर की टोकरी उठा ले जाके संग्रह कर रही थी, उसको कंडे बनाने हैं, गोबर के कंडे। तो गोपी ने देखा इतने में श्याम सुंदर जा रहे हैं, ब्रज की गली से गुजर रहे हैं। गोपी ने कहा, ए कन्हैया, यहाँ इधर आ। ठाकुर जी आ गए। क्या है, क्यों बुलाया हमें? अरे लाला, अरे कन्हैया, ये गोबर की टोकरी हमारी उठा दे, बहुत मेहनत पड़ती। लाला ने कहा, हम तुम्हारे बाप के नौकर हैं क्या जो गोबर की टोकरी उठाएं? नहीं लाला, ऐसी बात नहीं, अगर तुम टोकरी उठा दोगे, थोड़ी मेरी मदद कर दोगे, तो मैं तुमको मक्खन का लोंदा दूंगी। इतने बड़े बड़े मक्खन के गोले तो मक्खन का लोंदा कहते हैं। तो ठाकुर जी लालच में आ गए। हाँ, ये बात ठीक है, अगर कुछ देगी, मक्खन देगी तो मैं उठाऊंगा, जरूर उठाऊंगा। तो एक टोकरी उठाया, गए रखने के लिए, आधे रास्ते से वापस लौटा। मैं कहा, ये तो मैं उठा रहा हूँ, लेकिन ये कैसे पता चलेगा कि कितनी गोबर की टोकरी मैंने उठाई सखी? ठाकुर जी ने पूछा, ये कौन गिनेगा? क्योंकि मैं भी बेपढ़ा लिखा और तू भी बेपढ़ी लिखी। आप लोगों ने सुना होगा, ठाकुर जी अंगूठा छाप थे, पढ़े लिखे नहीं थे ब्रज में। वो तो बाद में जब मथुरा गए, वहां पर गुरुकुल में शिक्षा प्राप्त किया, वो बाद की बात। छोटे से ठाकुर जी 5 साल के। गोपी ने कहा, ये तो सही बात है, ये हिसाब किताब कर रहे हैं ठाकुर जी, ये फ्री में तो उठाएंगे नहीं। गोपी ने कहा, देखो ऐसा करते हैं, जितनी बार तुम टोकरी उठाओगे उतनी बार तुम्हारे गाल पर मैं एक गोबर का टीका लगा दूंगी।
तो उससे पता चल जाएगा कि इतनी गोबर की टोकरी तुमने उठाई हमारे लिए। ठाकुर ने कहा ये बिल्कुल ठीक है, फिर उतने हमें मक्खन मिल जाएंगे, ये बात है ना। गोपी ने कहा ठीक है ठीक है। तो अब उठाना प्रारंभ किया, उठाते जा रहे हैं, उठाते जा रहे हैं। गोपी लगाती जा रही है, एक गोबर का टीका, एक दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा। अब गाल छोटे छोटे हैं ठाकुर जी के, भर गए और मक्खन के लालच भी उठाए जा रहे। गोपी ने कहा अभी यहाँ लगाऊं, तो यहाँ लगाना प्रारंभ किया माथे पर। तो जब पूरा शक्ल भर गया टीकों से, ठाकुर ने कहा बस अब इतना ज्यादा मक्खन तो मिल ही जाएगा कि हमारे सखा लोग भी खा लें और हम भी खा लें। चल सखी, अब हो गया, उठा लिया हमने टोकरी, अब ऐसा करो मक्खन लाओ जल्दी से, भूख लगी है। सखी ने कहा लाला मक्खन, मक्खन यहाँ कहाँ धरा? अरे चलो हमारे घर चलो, वहां पर मक्खन निकालूंगी, बनाऊंगी, 2 घंटा इंतजार करना पड़ेगा। ठाकुर ने कहा अभी 2 घंटा और इंतजार करना है? हाँ। तो सखी आगे आगे चल रही है, पीछे पीछे श्याम सुंदर चल रहे हैं। सखी को दर्शन मिल रहे हैं ठाकुर जी के, ठाकुर जी का सानिध्य मिल रहा है। कुछ दूरी पर घर आ गए। जैसे ही घर आया, सखी ने कहा लाला ऐसा करो कि ये बैठो थोड़ी देर, और यहाँ पर बैठे बैठे शीशा में शक्ल देखो कैसी लग रही है तुम्हारी शक्ल, गोबर से भरे हुए हैं, माथा गाल सब भरा हुआ है, कैसे लग रहे हो, थोड़ा शीशे में अपनी शक्ल देखो, और मैं मक्खन बनाने जा रही हूँ। तो ठाकुर जी को शीशा पकड़ा दिया, ठाकुर जी ने शीशा देखा। जैसे ही शीशा देखा, ने कहा ये क्या, इतना गंदा लग रहा हूं मैं गोबर के टीकों से, मेरी मैया ने इतनी अच्छी श्रृंगार की थी सवेरे, तो बहुत गंदा लग रहा है। तो गोबर के टीकों से भरे हुए शक्ल देख के घबरा गए ठाकुर, और जल्दी से गए, एक मटकी में पानी था और वहां पूरा टीका धो लिया। मक्खन बनाने के बाद गोपी आई, ने कहा मक्खन खाओगे? तैयार हो गया। ठाकुर ने कहा जल्दी से ला। गोपी ने कहा ये क्या, तुम्हारी शक्ल में तो एक भी टीका नहीं। ठाकुर जी का उससे क्या हुआ, मैंने टोकरी तो उठाई ना, उससे कुछ नहीं होता। बात ये हुई थी कि जितने टीके लगेंगे उतने मक्खन के लौंडे तुमको मिलेंगे, अब कोई मक्खन नहीं मिलेगा, ऐसे ही घर जाओ। ठाकुर जी वहां से हो गए कि अब मक्खन नहीं मिलेगा, रोना शुरू कर दिया। तो थोड़े से रोना प्रारंभ किया ही था, गोपी ने कहा लो लो सब मक्खन तुम्हारा है, ले लो। 2 मटकियों से भरे मक्खन रख दिए गोपी ने सामने। तो ये है मधुर लीला, यानी जहाँ पर कोई मर्यादा नहीं, केवल मन की भावना और मन का प्यार है। महाराज जी कहते हैं ठाकुर जी को अपने बराबर मानो, या तो अपने से छोटा मानो, अपने से बड़ा नहीं मानना कि कहाँ तो वो भगवान है, कहाँ तो हम जीव हैं, ऐसा नहीं सोचना। तो ये बहुत निकृष्ट भावना है कि भगवान हमसे बड़े हैं। फिर ऐश्वर्य आ जाता है, ऐश्वर्य निकृष्ट भाव होता है माधुर्य से। विष्णु भगवान होते हैं ऐश्वर्य के मालिक, तो हमें प्योर श्री कृष्ण की भक्ति करनी है, श्याम सुंदर की, और वो भी ब्रज वाले श्याम सुंदर, न मथुरा वाले श्याम सुंदर, न द्वारिका वाले श्याम सुंदर, ब्रज वाले श्याम सुंदर।
तो ऐसे श्याम सुंदर को 4 भाव से ही हम अपना माने। वो हमारे सखा, वो हमारे पुत्र, वो हमारे स्वामी और वो हमारे प्रियतम। इसी प्रकार किशोरी जी के प्रति भी, राधा रानी के प्रति भी 4 भाव। वो हमारी स्वामिनी, वो हमारी माता, वो हमारी पुत्री और वे हमारी सखी। तो किशोरी जी और ठाकुर जी दोनों के प्रति ये भाव संबंध जोड़ना है, अपना रिश्ता बनाए रखना है। कभी छोटी सी लाली बना ली किशोरी जी को, राधा रानी को, और उनकी सेवा, और सेवा की भावना से ही हर क्रिया हम करें। तो इस प्रकार जब हरि गुरु की भक्ति हम निरंतर करेंगे, सेवा भावना से करेंगे, तो धीरे धीरे हमारा मन शुद्ध होगा। और जिस दिन मन शुद्ध हो जाएगा उस दिन गुरु की कृपा हम पर होगी, और गुरु की कृपा से हमें दिव्य प्रेम मिलेगा, जिसको स्वरूप शक्ति कहा शास्त्रों ने। और उस शक्ति को प्राप्त जब हम गुरु की कृपा से कर लेंगे, तब भगवान का दिव्य दर्शन मिलेगा। और उस दर्शन को प्राप्त करके ही माया सदा सदा के लिए चली जाएगी, और हम सदा सदा के लिए भगवान की सेवा, भगवान की लीलाओं में शामिल हो जाएंगे। बोलिए लाडली लाल की, श्रीमद् सद्गुरु सरकार की।